आपके प्रश्न को सुनकर के भगवान ने उत्तर दे दिया, नहीं तो प्रश्न सुना करके श्रोता बैठ जाता है। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, कई दिन बीत गए। शास्त्रों में लिखा है कितने दिन याद है? कितने? 66, 66 डेज। 66 दिन तक भगवान बोले नहीं, दिव्य ध्वनि खीरी नहीं, समौशरण रोजाना लगता था। हर रोज लोग आते थे और यह सोच करके कि आज भगवान बोलेंगे, आज भगवान बोलेंगे, आज भगवान के मुख से कुछ सुनने को मिलेगा। लेकिन भगवान आज भी नहीं बोले, कल भी नहीं बोले। ऐसे उन्होंने कितने दिन निकाल दिए? 66 दिन। भगवान ने तनिक भी परवाह नहीं की। आज ये लोग सुनने आए हैं, अगर ये लोग चुपचाप चले जाएंगे तो फिर कल सुनने नहीं आएंगे। कल भी आ गए, अगर आज भी नहीं सुनाया तो ये कल तो फिर आएंगे ही नहीं। सुन रहे हो कि नहीं? विचार करो थोड़ा सा। भगवान की बात तो दूर है, अगर एक दिन हम यहां पर प्रवचन न करें, आप आए हो और हम मौन लिए बैठे रहें, दूसरे दिन फिर लेकर के भाव आओगे कि हाँ आज चलो भगवान नहीं सही, आज नहीं बोले तो आज बोल लेंगे। मान लो हम दूसरे दिन भी ना बोले, तीसरे दिन फिर आओगे यहां पर? सोच लो, हम तीसरे दिन भी ना बोले, ऐसे करते करते एक सप्ताह निकल जाए, फिर तो आप सोच लोगे महाराज केवल दर्शन ही देते हैं, कुछ बोलते नहीं है, कुछ सुनने को मिलता नहीं है, अब दर्शन भी करने क्या जाना। क्या सुन रहे हो? सोच लो अपनी मानसिकता, अपने मन में विचार कर लो कि हमारे लिए कौन से भाव ज्यादा रहते हैं? दर्शन के भाव ज्यादा रहते हैं कि सुनने के भाव ज्यादा रहते हैं? कहां से आ गए लोग? अच्छा, उनको तो रोक ही नहीं सकते। तो भगवान का दर्शन प्रतिदिन करने के बाद भी लोगों के लिए भगवान की वाणी सुनने को नहीं मिल रही, और ऐसे करते करते भगवान के समौ शरण में 66 दिन तक लोग आते रहे, जाते रहे, लेकिन समौ शरण किसी भी दिन खाली नहीं रहा। सुनते हो? इतना लोगों में श्रद्धान होते हुए भी, इतने श्रद्धालु होते हुए भी भगवान उनमें से किसी एक को निमित्त करके किसी से बोले नहीं। ये देखो कितनी बड़ी बात है। सुन रहे हो? ये मत सोच लेना कि जैन धर्म केवल जैन लोग ही चलाते हैं, जैन धर्म की वृद्धि केवल जैन लोगों ने की है। आज की इस घटना से आप लोग ये ध्यान में रखना कि भगवान किसी भी उस जैन से नहीं बोले जो वहां समौ शरण में बैठे थे और रोजाना आते थे, रोजाना दर्शन करते थे, अर्घ चढ़ाते थे। सुन रहे हो? भगवान देख रहे थे ये जितने भी लोग हैं ये सिर्फ अर्घ चढ़ा के जाने वाले हैं, ये समर्पित एक भी नहीं है। समर्पित क्या होते हैं? एक शिष्य होते हैं, एक भक्त होते हैं। भक्त होते हैं, भक्ति करके चले जाते हैं, और जो शिष्य होते हैं वो उनके चरणों में हमेशा के लिए समर्पित होकर उन्हीं के पास रह जाते हैं, उनको शिष्य कहते हैं। भगवान समौ शरण में बैठे देख रहे हैं सबके अंदर भक्ति तो है, लेकिन शिष्य बनने की क्षमता किसी में नहीं है। उसके लिए भी कहीं ना कहीं एक अलग ज्ञान होना चाहिए। एक अलग ज्ञान के साथ में अगर अभिमान भी हो तो कोई बात नहीं, वह अभिमान भी चूर हो जाएगा।
लेकिन वो हमारे सामने तो कम से कम आना चाहिए। और उसे संदेह भी हो तो कोई बात नहीं, उसके संदेह का निवारण हो जाएगा, लेकिन वो हमारे सामने आना चाहिए जिसके अंदर ऐसी तीव्र जिज्ञासा हो यह जानने की जीव कैसा होता है, जीव अनादि काल से आ रहा है कि जीव कभी उत्पन्न होता है, मर जाता है, उतना ही जीव होता है। वेद वेदांगों का ज्ञान होने के बाद भी जीव के विषय में इतना बड़ा प्रश्न उसके अंदर है और इसका समाधान वह कहीं पर भी नहीं पा रहा है। उसका नाम है इंद्रभूति। इतना बड़ा वह पंडित है, इतना बड़ा वह वेदों का ज्ञाता है कि उसके पास में 500 शिष्य हैं उसके, जो वेद और वेदांगों में उसने पारंगत कर रखे हैं। 500 शिष्यों का वह मुख्य नायक, और उसके मन के अंदर यह शंका, यह एक संदेह कि मुझे सब ज्ञान हो रहा है लेकिन जीव तत्व के विषय में निश्चय नहीं है। ढूंढ रहा था वो, कोई मिले लेकिन पूछे किससे। अगर मैं बड़ा हूं और मेरे 500 अनुयायी हैं तो मैं उनके सामने ये नहीं कह सकता कि मेरे मन में एक संदेह है और मुझे इस बात का अभी ज्ञान परिपूर्ण नहीं है। लेकिन वह ढूंढ रहा था कोई ज्ञानी मिले, ज्ञानी ऐसा मिले जिससे मैं पूछूं तो वो बता सके। और उसी बीच में वह इंद्र ने आकर के यह जब कहा कि तुम्हारे प्रश्न का समाधान केवल भगवान वर्धमान स्वामी कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें उनके पास में एक बार चलना होगा। उनके पास में जाना भी एक कठिन काम था। मैं स्वयं पंडित हूं, मैं स्वयं महाज्ञानी हूं, तो मैं किसी दूसरे के पास में कैसे चला जाऊं, और वो भी एक प्रश्न पूछने के लिए। तब इंद्र ने कहा कि हमारे भगवान तुम्हारे लिए अपने आप वह ज्ञान दे देंगे, बस केवल तुम्हें वहां तक पहुंचने की जरूरत है और तुम्हारी शंका का समाधान अपने आप हो जाएगा। हम तुम्हें वो ज्ञान नहीं दे सकते, क्योंकि हम देंगे तो वह ज्ञान अधूरा रहेगा। हमने भी जिनसे ज्ञान प्राप्त किया है तुम उनके पास चलो, एक बार बस उनके दर्शन कर लो। और वह इंद्रभूति को समझाने के साथ साथ अपने 500 मित्रों के साथ, अपने 500 मंडली जो शिष्य मंडली थी उसके साथ में वह आगे बढ़ा। और भगवान के समौ शरण में पहुंचते पहुंचते पहले मानस्तंभ भूमि मिलती है, वहीं पर उस समौ शरण के मानस्तंभ को देख करके ही उसका मान, उसकी कषाय वहीं पर चूर चूर हो जाती है। मानोद्धत सकल वेद पुराण विदयो, मानादि भूस्त जिन बिंब मथेंद्र ज्ञाता। वह इंद्रभूति उन मानस्तंभ में बने हुए जिन बिंबों को देखकर के ही देखता रह गया और उसका मान गल गया। जब उसने सोचा इन बिंबों में, इन प्रतिमाओं में इतनी शक्ति है, तो अंदर बैठा हुआ जो चमत्कारी चैतन्य महापुरुष होगा उसमें कितनी शक्ति होगी, वो उनको देखने के लिए चल पड़ा। भगवान के अंदर तक पहुंचने के बाद उनके दर्शन किए, अपना प्रश्न रखा, और सोचो भगवान ने उसके प्रश्न का उत्तर दिया। अनेक लोग बैठे होंगे समौ शरण में, पूछते होंगे, भगवान ने किसी के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। और जब वह इंद्रभूति आया तो उनके प्रश्न का उत्तर दिया। और जब भगवान ने जीव का स्वरूप उसको समझा दिया, जीव द्रव्य से अनादि है, पर्यायें बदलती हैं इसलिए उस सादी है, जीव का कभी भी अंत नहीं होता। जीव संसार में है तो मुक्ति को भी प्राप्त होता है, और मुक्ति को प्राप्त होने के बाद में फिर पुनः संसार में नहीं आता है। संसार से अनेक जीव मुक्त भी होते रहेंगे तो भी संसार से जीवों का कभी भी अभाव नहीं होता है। अनेक नयों के माध्यम से भगवान ने इस जीव के स्वरूप को जब उसे समझा दिया और वह इंद्रभूति संतुष्ट हो गया,
तो तत्क्षण उसके मन के अंदर यह विचार आया कि मुझे भी भगवान की तरह ही निर्ग्रंथ रूप धारण करके अपने ज्ञान को सम्यक ज्ञान बनाना है। वह भगवान के चरणों में उसी समय पर समर्पित हो गया। जैसे ही उसने जीव तत्व का निश्चय किया, उसके अंदर सम्यक दर्शन उत्पन्न हो गया, और वही सम्यक दर्शन के भाव से उसकी विशुद्धियां इतनी बढ़ी कि वह भगवान के रूप को देख करके पंच महाव्रतों को भगवान के समक्ष धारण कर लिया और सारे परिग्रह का उसने त्याग कर दिया। वो दिन था आज का दिन, जिसे कहते हैं आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा का दिन, जिस दिन इंद्रभूति को भगवान महावीर स्वामी परम गुरु प्राप्त हुए थे, इसलिए इसका नाम गुरु पूर्णिमा कहलाता है। सुनते हो कि नहीं? धर्म की एबीसीडी तो सुनो। गुरु पूर्णिमा का महत्व भगवान महावीर स्वामी से जुड़ा हुआ है और उस इंद्रभूति ब्राह्मण से जुड़ा हुआ है। भगवान ने यह नहीं देखा कि यह ब्राह्मण जाति का है तो इसे ज्ञान नहीं देना। ब्राह्मण जाति का व्यक्ति जरूर देखता होगा कि ज्ञान किसको देना, लेकिन भगवान ने कभी नहीं देखा कि यह किस जाति का है। भगवान ने सिर्फ यह देखा कि इसके अंदर ज्ञान बहुत है, लेकिन इसने अपने ज्ञान का अहंकार भी करने के उपरांत प्रश्न पूछने का साहस जुटाया। यह इसका सबसे बड़े अहंकार का विसर्जन है। और जब इसको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो इसने उस ज्ञान से अपने अंदर जीव तत्व का निश्चय कर लिया, और न केवल निश्चय कर लिया, जब इसे जीव का इस तरह से निश्चय हो गया कि जब इस जीव को संसार में इसी तरह से कर्म बंधनों के कारण से भ्रमण करना पड़ता है, तो अब मुझे भी अपने जीव को मुक्ति दिलाने का, मुक्ति प्राप्त कराने का पुरुषार्थ करना है। उसने सारे परिग्रह का त्याग कर दिया, या और यहां तक कि अपनी शिष्य मंडली को भी परिग्रह नहीं बनाया, उनसे भी अपना मोह छोड़ दिया और पंच महाव्रत धारण कर लिए। निर्ग्रंथ रूप के साथ भगवान के सामने खड़ा हो गया। तब भगवान को लगा ये है मेरा शिष्य। सुनते हो? कब तक उधर